Hello guys, welcome back to this new video. So this is the part 2 of my 5-part series on how I edit portrait images in Photoshop. हमने previous video में देखा था किस तरह से मैं Adobe Camera Raw में मेरे portrait images का basic adjustments करता हूँ. अगर आपने अभी तक वो video नहीं देखा है then I'll recommend you to watch that video first and then come back and watch this video. इस video में हम देखेंगे किस तरह से मैं मेरे images को Adobe Camera Raw से basic adjustments करने के बाद Photoshop में import करके किस तरह से मेरे images का जो background blur है उसे enhance करता हूँ. हालांकि सभी इमेजेस में ये स्टेप करना इज नॉट नेसेसरी. मैं खुद भी मेरे सभी इमेजेस में ये स्टेप नहीं करता हूं. अगर मुझे लगे कि मेरा जो इमेज है उसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लर ऐड करने से या फिर जो ऑलरेडी बैकग्राउंड ब्लर है उसे एनहांस करने पे मेरा इमेज का जो ओवरऑल क्वालिटी है वो थोड़ा एनहांस होता है, ओनली देन आई टेक दिस स्टेप. अगर आपको भी आपके इमेजेस के लिए यही चीज लगे तो ही मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी ये स्टेप तभी लें. अगर आपने पहले से ही एक अच्छा DSLR और एक्सपेंसिव लेंस से अपना जो इमेज है उसे कैप्चर किया है और आपके इमेज में पहले से ही अच्छा सा ब्लर आया है तो आपको ये स्टेप करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. और उस केस में अच्छा होगा कि आप ये स्टेप स्किप कर दीजिए. पर इस वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ब्लर ऐड करने का टेक्निक दिखाऊंगा जो आपको सीखना है, क्योंकि क्या पता ये कब आपके काम आ जाए. और अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है देन डेफिनेटली मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट shubhadeep.flixcanvas. आपको ये सभी इमेजेस का फाइनल एडिट से मेरे इंस्टाग्राम पेज पे देखने को मिल जाएगा. सो गेटिंग ऑल दोस थिंग्स आउट ऑफ द वे, लेट्स गेट ऑन टू फोटोशॉप. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस इमेज को ऑलरेडी फोटोशॉप में ओपन अप कर लिया है और ये मेरा जो फाइनल एडिट है वो अभी आप देख रहे हैं. यहाँ पे मेरा जो भी एडिटिंग का काम है वो आप देख सकते हैं. इन सभी लेयर्स में मैंने एडिटिंग का काम किया है. तो हम एक एक करके हर चीज को या फिर हर स्टेप को समझेंगे. तो यहाँ पे पहले मैं फाइनल एडजस्टमेंट्स और फ्रीक्वेंसी सेपरेशन जो स्टेप्स हैं इन दोनों का विजिबिलिटी ऑफ कर दे रहा हूँ. और यहाँ पे मैंने कुछ हीलिंग का काम किया है और बैकग्राउंड ब्लर को थोड़ा सा इंक्रीज किया है. तो स्किन टू टचिंग में जाने से पहले मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ मैंने ये बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट किस तरह से अचीव किया है. तो इसके लिए मैं ये सभी लेयर्स को ऑफ कर दे रहा हूँ. तो ये था मेरा ओरिजिनल इमेज. अभी आप सिर्फ ये इमेज ही देख रहे हैं और ये इमेज हमें कैमरा रॉ से मिला था. हमने इससे पहले जो भी काम किया है वो कैमरा रॉ में किया था. तो पहला जो रॉ इमेज था उसे हमने कैमरा रॉ में थोड़ा सा एडजस्ट किया था. फिर उसके बाद उसे हमने एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट फोटोशॉप में ओपन किया है. तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है देन आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट और फिर उसके बाद आके आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैंने ये बैकग्राउंड ब्लर किस तरह से अचीव किया है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड बोल के प्लेट है. अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं ये मेरा बैकग्राउंड इमेज है और यहाँ पे जो सब्जेक्ट बोल के लेयर है ये मेरा सब्जेक्ट लेयर है. मैंने जो बैकग्राउंड लेयर है उसको अलग से फिल ब्लर से ब्लर किया है. ये सेटिंग आप देख सकते हैं. ब्लर अमाउंट है 70. यहाँ पे बोका में 20% लाइट बोका ऐड किया है और नॉइज में 5% ऑफ ग्रेन ऐड किया है. तो यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं और मैं आपको एकदम शुरू से दिखाता हूँ कि किस तरह से मैं ये अचीव किया. तो इसके लिए मैंने इस ओरिजिनल इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे इस डुप्लीकेट लेयर ऑप्शन में आके क्लिक किया और यहाँ पे ओके कर दिया. आप Ctrl+J दबा के भी लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे 2 लेयर ले लिया. एक लेयर होगा मेरा बैकग्राउंड के लिए, एक लेयर होगा मेरा सब्जेक्ट के लिए और मैंने एक लेयर ओरिजिनल इमेज बोल के बैकअप के लिए रख दिया. तो यहाँ पे जो नीचे का लेयर है इसे हम बैकग्राउंड बोलेंगे और जो ऊपर का लेयर है इसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे. ओके, ये जो बैकग्राउंड लेयर है इसे अभी हम राइट क्लिक करके रैस्टराइज करेंगे. आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर कंटेंट अवेयर फिल नहीं कर सकते हैं तो इसलिए मैंने इस इमेज को रैस्टराइज कर लिया. फिर यहाँ से मैं इस लैसो टूल को सिलेक्ट करके मैं कोशिश करूँगा मेरा जो सब्जेक्ट है उसके बाहर थोड़ा सा हिस्सा लेके मैं मेरा जो सब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट करूँगा. मैं इस लैसो टूल की मदद से मेरे सब्जेक्ट के अराउंड थोड़ा सा जगह रख के एक सिलेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कंटेंट अवेयर फिल से मेरा जो बैकग्राउंड प्लेट है उसे क्रिएट करना. आफ्टर सिलेक्टिंग अराउंड दिस सब्जेक्ट आपको यहाँ पे एडिट में जाना है और कंटेंट अवेयर फिल इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है. तो यहाँ पे एक नया विंडो खुल जाएगा. यहाँ पे आपको एक डायलॉग आएगा जिसके ऊपर आप चाहे तो डोंट शो अगेन इस ऑप्शन को क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दे सकते हैं. फिर आपको यहाँ पे इस सैम्पलिंग ब्रश को लेना है और इसका जो साइज है वो आप ब्रैकेट की मदद से थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं और आपको सिर्फ आपके इमेज के ऊपर
पेंट करना है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा इमेज सिलेक्टेड है वहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा है, और इसका जो बाहर का हिस्सा है जहाँ से मुझे सैंपल करना है वो मैं बहुत ही आसानी से इस टूल की मदद से कर पा रहा हूँ। तो अभी क्लिक को मैं छोड़ता हूँ और यहाँ पे काम हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल रिमूव हो जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ओके पे क्लिक कर देना है। अगर मैं सब्जेक्ट लेयर को ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मेरा बैकग्राउंड प्लेट रेडी हो गया। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ Ctrl+D दबा के सिलेक्शन को हटा देना है। तो यहाँ पे जब आप बैकग्राउंड प्लेट को क्रिएट करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि आप कंटेंट अवेयर फिल सेटिंग्स के अंदर कहाँ से सैम्पलिंग कर रहे हैं, वो आप ठीक तरीके से सैम्पलिंग कीजिए तो आपको अच्छा सा बैकग्राउंड प्लेट देखने को मिलेगा। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, जब आप आपके ऊपर का लेयर में डालेंगे तो आपका जो यहाँ पे जो इम्परफेक्शंस है वो तो हिडन हो जाएगा, लेकिन अगल बगल में उसमें कहीं पे भी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने कंटेंट अवेयर फिल का इस्तेमाल किया है। आपका जो फिल है वो सीमलेस होना चाहिए। अगर मैं आपको हीलिंग ब्रश की मदद से दिखाऊं तो जैसे कि अगर मैं यहाँ से सैंपल करके यहाँ पे डालूंगा तो आपको पता चल रहा है कि ये हमने कुछ जुगाड़ किया हुआ है। तो इस तरह का इफेक्ट आपको नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि आपका जो बैकग्राउंड प्लेट है वो जितना हो सके क्लीन आए। तो इसके लिए आप कंटेंट अवेयर फिल के साथ थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी Ctrl+Z दबा के अंडू कर देते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड प्लेट रेडी हो गया। फिर मैं इस बैकग्राउंड प्लेट को राइट क्लिक करके फिर से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट इस ऑप्शन में डाल के इसे एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ताकि जब मैं इसके ऊपर फिल ब्लर डालूंगा, अगर मैं चाहूं तो बाद में वो सेटिंग्स मैं चेंज भी कर सकता हूं। मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये अभी राइट क्लिक करके मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया है और ये लेयर अभी एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया है। तो अभी मुझे यहाँ पे फिल्टर में आना है और यहाँ पे ब्लर गैलरी में आके इस फिल्ड ब्लर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। सपोज मान लीजिए मैं 150 डाल देता हूँ, और अगर आप इमेज को ब्लर करेंगे तो आपके इमेज में जो ग्रेन है जो नेचुरली होना चाहिए वो भी ब्लर हो जाता है, तो वो देखने में अननेचुरल लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा सा ग्रेन को ऐड कीजिए, 5% ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ा सा बोका भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 25% इज लुकिंग गुड। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड ब्लर है वो रेडी हो गया। अगर आप इस तरह से वीडियो देख के सीखना पसंद करते हैं तो आप स्किल शेयर ज्वाइन कर सकते हैं। स्किल शेयर में आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग या फिर और कोई भी क्रिएटिव टॉपिक के ऊपर ढेर सारा हाई क्वालिटी और स्टेप बाय स्टेप वीडियो ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। स्किल शेयर का एक ही सब्सक्रिप्शन से आप हर महीने अनलिमिटेड क्लासेस कर सकते हैं ऑन एनी टॉपिक। और अगर आप मेरे लिंक से स्किल शेयर ज्वाइन करते हैं तो आपको एक स्किल शेयर का फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा। नीचे जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको उस लिंक पे जाके क्लिक करके स्किल शेयर का ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है और आपको अपना जो क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन है उसे डाल के आपको स्किल शेयर में एक अकाउंट क्रिएट करना है और आप इमीडिएटली फ्री में क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपको स्किल शेयर कंटिन्यू नहीं करना है तो ट्रायल खत्म होने से पहले ही आपको अनसब्सक्राइब कर देना है और अपना जो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है उसे भी रिमूव कर देना है। तो आपका एक भी पैसा नहीं कटेगा और आपको ये फ्री ट्रायल मिल जाएगा। और अगर आपको कंटिन्यू करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, which I'll definitely recommend you to do. I myself am a premium member of Skillshare and I love learning from Skillshare. Learning is like an addiction to me. तो अगर आपको भी नए नए स्किल्स डेवलप करना पसंद है and if you are interested, then you can definitely join Skillshare through my affiliated link in the video description below. Now let's get back to the topic. अभी हम इसके ऊपर सब्जेक्ट लेयर को डालेंगे। तो इसके लिए पहले हमें इस सब्जेक्ट लेयर का जो विजिबिलिटी है उसे ऑन करना है और हमें सिर्फ इस मॉडल को सिलेक्ट करके इस लेयर के ऊपर डालना है ताकि हमारा जो मॉडल है वो शार्प दिखे और नीचे का जो ब्लर्ड बैकग्राउंड है वो दिखे। तो उसके लिए मैं इस क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आपको एक सिलेक्ट सब्जेक्ट बोल के ऑप्शन देखने को मिलेगा अगर आप फोटोशॉप के नए वर्जन्स यूज कर रहे हैं तो इससे आप बहुत ही क्विकली आपके सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपको मैनुअली इस तरह से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। पर यहाँ पे मेरे पास ये सिलेक्ट सब्जेक्ट बोल के ऑप्शन है तो मैं इसके ऊपर सिर्फ क्लिक करूंगा और फोटोशॉप के जो नए वर्जन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है और ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट का सिलेक्शन दे देता है। तो ये ऑलमोस्ट एक अच्छा सा सिलेक्शन दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, वो हम बाद में फिक्स कर सकते हैं। जब ये सिलेक्शन सिलेक्टेड है तो आपको इस सब्जेक्ट लेयर के ऊपर एक मास्क डाल देना है। आपका जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है और हम इस मास्क को सिलेक्ट करके इसे जूम करके ब्रश टूल के मदद से हम चाहे तो इसे फाइन ट्यून और एडजस्ट कर सकते हैं।
ये काफ़ी अननेचुरल दिख रहा है और आपको पता चल रहा है कि आपका जो सब्जेक्ट है ये इतना शार्प है और आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा ब्लर है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए हमने इस बैकग्राउंड लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया था। अगर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता और अगर आप ये ब्लर इसके ऊपर डाल देते तो अभी आप ये चेंज नहीं कर पाते। और लेकिन जैसे कि हमने इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करके रखा है, तो इसलिए अभी हम इस ब्लर ऑप्शन में जाके इसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं ताकि ये अच्छा भी दिखे और रियलिस्टिक भी दिखे। तो मुझे लगता है ये अराउंड 70 ठीक ठाक दिख रहा है। और जैसे कि ये इमेज पहले से ही थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लर के साथ आया था, तो इसलिए जब आप उसको थोड़ा सा एनहेंस करेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और रियलिस्टिक भी लगेगा। लेकिन अगर आपके इमेज में थोड़ा सा भी बैकग्राउंड ब्लर नहीं है और अगर आप इस प्रोसेस से बैकग्राउंड ब्लर ऐड कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको बहुत ही प्रिसाइजली करना होगा। लेकिन जैसे कि ये ओरिजिनल इमेज में ही थोड़ा सा ब्लर था, तो इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट ऑप्शन से ही मेरा काम हो गया। आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव का भी ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इमेज फ्रंट से कैप्चर किया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड ब्लर है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो सब्जेक्ट लेयर है इसका जो मास्क है इसके ऊपर मैंने सिर्फ इस ग्रेडियंट टूल से कीबोर्ड में शिफ्ट दबा के थोड़ा सा मास्क ऐड कर दिया है। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही नेचुरल लग रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फाइन डिटेल्स हैं उसे और भी प्रोमिनेंट करना, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट लेयर को सिलेक्ट करके Ctrl+J दबा के डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो आपका जो फाइनर डिटेल्स है वो भी बाहर आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल दिख रहा है। तो ये था बिफोर और ये हो गया आफ्टर एडिंग दी फेक लेंस ब्लर इफेक्ट। आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी रियलिस्टिक दिख रहा है और मेरा जो इमेज है इसका वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू ऐड फेक लेंस ब्लर इफेक्ट टू योर फोटोज़। ये इमेज काफ़ी सिंपल है क्योंकि ये एकदम स्ट्रेट कैप्चर किया हुआ है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड में एक फील्ड ब्लर ऐड कर देने से ही काम हो जा रहा है। लेकिन अगर आपका इमेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ पे आपके इमेज का जो बैकग्राउंड है वहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ डेप्थ है, तो वहाँ पे आपको अपने हिसाब से डिफरेंट अमाउंट ऑफ ब्लर भी ऐड करना होगा। मतलब आपके इमेज में जो चीज़ें बैकग्राउंड में थोड़ा सा डिस्टेंस में है, वहाँ पे आपको एक अलग से फील्ड ब्लर का पॉइंट ऐड करके थोड़ा सा फील्ड ब्लर ऐड करना है, और जो चीज़ें उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस में है वहाँ पे अलग से एक और फील्ड ब्लर का पॉइंट ऐड करके आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में फील्ड ब्लर ऐड करना है टू सिमुलेट द डेप्थ। तो आपको ये अपने इमेज को देख के डिसाइड करना होगा और ठीक तरह से अपना दिमाग का इस्तेमाल करके ऐड करना होगा। आप ये काम जितना डिटेल में करेंगे आपका जो रिजल्ट आएगा वो उतना ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। सो आई होप यू गेट माई पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो और शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं आपका डाउट्स क्लियर करने का ज़रूर कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से मैं अपने पोर्ट्रेट इमेजेस का स्किन रिटेक्शन करता हूं, और मैं आप लोगों को फ्रीक्वेंसी सेपरेशन भी बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, तो आपको वो वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो अभी जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।